Next, two spherical bodies, question related to radiation. Okay, the biggest confusions are radiation is not in the syllabus, radiation is in syllabus. The two spherical bodies of the same material दोनों bodies के material क्या same है, having the same material, radius दे रखी है R1 and R2, placed in the same atmosphere. The temperature of the smaller body is 800 Kelvin and the temperature of the bigger body is 400 Kelvin. If energy radiated from the smaller body is E, the energy radiated from the bigger body is, okay, this is energy radiated, not emissive power. What is emissive power? Emissive power is energy radiated per unit area per unit time, है ना. दो एक टर्म आती है, इसमें मैं 2-3 टर्म्स लिखता हूँ जो हमारे पास यूज आती हैं बार बार. एक होता है emissive power. ओके, what is emissive power? Emissive power is energy radiated per unit area per unit time. Got it? Energy radiated per unit area per unit time. ठीक. So what is radiated energy? Total energy. Total energy हम लिख सकते हैं, total energy radiation is emissive power into area into time. Okay, it's emissive power area into time. So first of all we have to calculate emissive power. Now emissive power according to Stephen Boltzmann law, Stephen law से निकालेंगे हम इसे. Emissive power is directly proportional to T to the power 4. Emissive power is directly proportional to T to the power 4 according to Stephen law. Okay, proportionality constant हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्मा T to the power 4. जो स्टीफन लॉ था वो एक नॉर्मल ब्लैक बॉडी के लिए था. अगर इसको एक जनरल बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाता है, दिस नोन एज एमिसिविटी. ई क्या है बेटा यहाँ पे, एमिसिविटी. एमिसिविटी क्या होता है, स्मॉल ई जो है, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी. क्या होता है ये, एमिसिव पावर एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी बोल सकते हैं, जनरल बॉडी जो भी आपको है, डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. ओके, तो हम अगर हमें किसी नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा. ठीक है, ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी जो ई की वैल्यू है वो 1 होता है, ध्यान रखना. ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए जो ई की वैल्यू एमिसिविटी होता है 1 होता है. खैर, ये बेटा क्वेश्चन का ब्रीफ जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी बात है ये. ना अभी अपन अगर अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ टेम्परेचर गिवन है T1 और T2. ठीक है, स्मॉलर बॉडी का जो टेम्परेचर है द इज 800 केल्विन और बिगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है. स्फेरिकल है तो एरिया के लिए 4πr² यूज करेंगे. तो जो टोटल पावर होगी, रेडिएशन पावर, वो क्या है, टोटल एनर्जी बाय टाइम. तो मैं टाइम को छोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, E इंटू ए, एमिसिविटी, एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ए. ये एमिसिव पावर है बेटा, जो कैपिटल ई से लिख रहा हूँ, इट इज एमिसिव पावर. एमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और जो ये पी है ये किसको शो कर रहा है, जस्ट सिंपल पावर. पावर इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, है ना. तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है डेफिनेशन में. ओके सर, नाउ पावर एमिसिव पावर रेटेड पावर इक्वल्स टू सिग्मा ई टी टू द पावर 4 इंटू एरिया. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्टीफन कांस्टेंट है हमारे पास. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट एरिया, एरिया को क्या लिख सकते हैं अपन, स्फेरिकल बॉडी है,
स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया क्या लिखा जाएगा, सिग्मा ई टी टू दी पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म में देखो बेटा, तो हमारे पास जो वैल्यू है सिग्मा कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा सिग्मा की 5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8 सॉरी 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ओके, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। रिमेंबर दिस, है ना, डाटा भूलते हैं, याद रखना है। खैर देखिए, अब दोनों बॉडीज में कंपैरिजन करेंगे, सिग्मा सेम, ई सेम, 4 पाई सेम, सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 एंड रेडियस का स्क्वायर। सो हम रेशियो बनाते हैं, बिगर बॉडी डिवाइडेड बाय स्मॉलर बॉडी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी, रेडियस ऑफ बिगर बॉडी divided by temperature of smaller body into radius of smaller body. According to question, E is the radiated power by smaller body. So हम P smaller की जगह E लिख सकते हैं, तो PB by E. Temperature of bigger body is 400 Kelvin and a smaller body is 800 Kelvin. तो 400 divided by 800 square, oh sorry, power 4, and radius is bigger body का रेडियस कितना दे रखा बेटा 0.8 है ना, बिगर बॉडी का 0.8 है और स्मॉलर बॉडी का 0.2 है और इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 की पावर 4 इज 16 और यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 कैंसिल करेंगे तो पावर ऑफ बिगर बॉडी इक्वल्स टू ई सेम ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा, बट हमने सारी कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो प्लीज केयरफुली रिवाइज स्टीफन लॉ। ओके।